नमस्कार, मैं चंद्रपाल और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर। आज हम बात कर रहे हैं एससी वर्ग समाज की सबसे बड़ी संस्था डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की। एक ऐसी संस्था जिसके नाम में बाबा साहेब हैं, लेकिन क्या संस्था की आत्मा में आज भी बाबा साहेब का बताया लोकतंत्र बचा है? संस्था में 74,000 के करीब वोटर जो प्रदेश के सैकड़ों गांवों, कस्बों और जिलों से आते हैं, लेकिन संस्था के चुनाव नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि सब कुछ सर्वसम्मति से तय हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, किसकी सर्वसम्मति, कितने लोगों की सर्वसम्मति और किस अधिकार से? यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, दलित समाज की सामूहिक आवाज है जिसे सर्वसम्मति का नाम देकर दबाया जा रहा है। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया में उठ रही आवाजों का एक संकलन मात्र है, तो इस टिप्पणी को समाज के वरिष्ठ नेता अपने खिलाफ ना समझें। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी कोई निजी कंपनी तो है नहीं, तो रिटायर्ड अफसरों की कोई क्लब संस्था भी नहीं है। यह संस्था है उन 74,000 पंजीकृत सदस्यों की जो वोट से अपना नेतृत्व चुनना चाहते हैं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि फैसले मुट्ठी भर लोग ले रहे हैं और पूरा एससी वर्ग सिर्फ तमाशबीन होकर देख रहा है। सवाल उठता है, कब तक यह संस्था कुछ लोगों, कुछ गुटों के हाथों का खिलौना बनकर रहेगी? क्यों युवाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है? क्यों वरिष्ठता के सम्मान के नाम पर युवाओं को पीछे धकेला जा रहा है? सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या सम्मान का मतलब लोकतंत्र की बलि दे देना है? अगर चुनाव नहीं होते हैं तो क्या समाज का इससे भला होगा? अगर होगा तो बताइए किसका भला होगा, कैसे भला होगा? और इससे दलितों, एससी वर्ग पर हो रहे अत्याचारों का सिलसिला रुकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सर्वसम्मति से चुनी गई कार्यकारिणी का कौन सा एजेंडा संस्था के 74,000 सदस्यों के सामने रखा गया? क्या किसी ने बताया संविधान के नाम पर खत्म हो रहे आरक्षण पर उनकी क्या योजना है? बेरोजगारों के लिए सोसाइटी की क्या योजना है? शिक्षा, छात्रवृत्ति जैसे आवश्यक मुद्दों पर क्या रणनीति रहेगी सोसाइटी की? सोसाइटी परिसर में छात्रावास, खेल गतिविधियों के खंडर हो चुके स्पोर्ट्स ग्राउंड को कब तक सुधारा जाएगा? दलितों पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, तो इनके लिए सोसाइटी की क्या रणनीति रहेगी? अगर कुछ भी सार्वजनिक नहीं है और मतदान से सत्ता चुनने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो क्या ये समाज के साथ धोखा तो नहीं हो रहा? और अगर संस्था में सब कुछ ठीक है, तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने से संस्था डर क्यों रही है? सर्वसम्मति से चुन लिए गए अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष, पूर्व विधायक रह चुके हैं और सोसाइटी की नींव रखने वाले सदस्य भी हैं। उनका अनुभव निस्संदेह समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जयपुर से 300-400 किलोमीटर दूर जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, झालावाड़ जैसे दूर दराज जिलों के मतदाताओं को इस सर्वसम्मति से क्या हासिल हुआ? उनका वोट अधिकार सर्वसम्मति के नाम पर छीन लिया गया। क्या बाबा साहेब अंबेडकर के नाम वाली राजस्थान की सबसे बड़ी दलितों की संस्था जयपुर के एलिट वर्ग की होकर रह गई है? और सवाल सिर्फ दूर दराज का नहीं है, बाबा साहब के उन सिद्धांतों का है, उनके उस विश्वास का है जो उन्होंने पढ़े लिखे दलितों से, नेताओं से और अधिकारियों से लगा रखा था। क्या लोकतंत्र के नाम पर सर्वसम्मति एससी वर्ग को राह दिखा पाएगी? और क्या यही बाबा साहब का रास्ता था? सोचिए इस पर। हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत से चुने गए अध्यक्ष बीच कार्यकाल में अपना पद छोड़ जाते हैं। उसके बाद कार्यकारिणी आपस में लड़ती रही, मामला कोर्ट में जाता है, संस्था उसी में उलझी रहती है और 2 वर्ष का कार्यकाल संस्था का काला अध्याय बनकर रह जाता है। सवाल यह है, क्या इससे एससी समाज की साख बढ़ी और क्या इससे बाबा साहब के नाम से बनी सोसाइटी की चमक बरकरार रह पाई? और इस पूरे कार्यकाल में दलितों पर अपराध बढ़ते रहे, अत्याचार बढ़ते रहे, लेकिन क्या कोई आंदोलन खड़ा हो पाया या समाज की कड़ी प्रतिक्रिया हुई? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या सिर्फ प्रशासनिक अनुभव के आधार पर किसी को सर्वसर्वा बना देने से एससी वर्ग पर होने वाले अपराध रुक जाएंगे? संस्था समाज का बेहतर मार्गदर्शन कर पाती है। समाज के लोगों को इसका एहसास क्यों नहीं होना चाहिए?
ऐसा नहीं कर पाने का दोष किससे दिया जाए। लेकिन अब तो फिर से सर्वसम्मति की बिसात बिछाई जा चुकी है। सर्वसम्मति का सबसे बड़ा फायदा यही है कि समाज की गुटबाजी खत्म हो। परंतु क्या बिना लोकतंत्र के कोई समाज तरक्की कर पाया है? सोचिए इस पर। लेकिन अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी लोकतांत्रिक चुनाव की परंपरा डाले, युवाओं को चुनाव लड़ने का अवसर दे। कम से कम 50% पदों पर युवाओं को अवसर दिया जाए, वरिष्ठों को मार्गदर्शक बनाया जाए, उनकी सलाह ली जाए, लेकिन सर्वसम्मति के नाम पर थोपा न जाए। क्योंकि समाज को सम्मान कागजी कार्रवाई से नहीं होगा, सोशल मीडिया पोस्ट लिखने से भी नहीं होगा, और सिर्फ कोर्ट कचहरी से भी नहीं होगा। सम्मान पाने के लिए सड़क पर उतरना होगा। प्रदेश में जो कोई भी सरकार हो, उसको यह एहसास हो जाना चाहिए कि अगर जैसलमेर में किसी एससी के व्यक्ति का शोषण होता है, उस पर अत्याचार होता है, तो जयपुर की सड़कों पर हजारों युवा उसके न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। और यह तभी होगा जब युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। यह रिपोर्ट समाज के किसी भी वरिष्ठ सम्मानित सदस्य के खिलाफ नहीं है। यह रिपोर्ट लोकतंत्र के पक्ष में है। सर्वसम्मति का पर्दा हटाइए, मतदान से नेतृत्व चुनिए। क्योंकि बाबा साहब का नाम सत्ता के लिए नहीं, संघर्ष के लिए था। अगर आपको यह आवाज़ अपनी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके दिल में हो तो कमेंट कीजिए, और हाँ, .com रिपोर्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चंद्रपाल और आप देख रहे थे .com रिपोर्टर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।